अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक। सो एज यू गाइस नो कि हमने पास्ट पेपर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज की वीडियो भी उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। वीडियो को जैसे कि आप टाइटल और थंबनेल देख रहे हैं कि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है CSS 2017 पाकिस्तान अफेयर्स के MCQs का सोल्यूशन। यानी जो MCQs आए थे उनके सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे, उनके सोल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करूँगी। तो चलें स्टार्ट करते हैं। The very first one is Mohenjo-daro was discovered in। अब देखो, सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट समझनी है, जैसे कि मैं हमेशा से कहती हूँ। उसके बाद हमने जाना होता है ना ऑप्शंस क्या हैं। तो स्टेटमेंट क्या है कि मोहनजो-दारो वाज डिस्कवर्ड इन, कि ये जो जगह का नाम जो ये बता रहे हैं कि मोहनजो-दारो जो है वाज कब हुई थी, डिस्कवर्ड। ठीक है, तो कब डिस्कवर्ड हुई थी। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस हैं, कौन कौन से हैं। 1922, 1920, 1919 या नन ऑफ दीज। तो 1922 में मोहनजोदारो डिस्कवर हुई थी। फाइन। सेकंड वन इज करंट अम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान टू चाइना, यानी पाकिस्तान से का जो अम्बेसडर है चाइना में, पाकिस्तान टू चाइना। ठीक है, तो कौन है करंट एम्बेसडर। अब ये याद रखिएगा कि हम बात करें 2017 की, तो हमने उसके हिसाब से ही आंसर्स देने हैं। अब आप ये ना हो कि ये देखने लग जाएं कि जी अभी जो 2023 में कौन सा अम्बेसडर है उसके हिसाब से देखें, तो ऐसा नहीं है। खैर, यहाँ पे ऑप्शन है मसूद खान, मसूद खालिद, सलमान बशीर या नन ऑफ दीज। तो इन तीनों नामों में से तो कोई भी नहीं था, तो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर। थर्ड वन इज द सिमला डेपुटेशन मेट द वाइस रॉय, यानी जो सिमला डेपुटेशन थी, जो उनको कौन सा वाइस रॉय मिला, तो किस वाइस रॉय से वो मिले। तो ज़रा ये वाइस रॉयस के देखते हैं नाम। द मिंटो, लॉर्ड हार्डिनेज ऑफ पेंशुरिस्ट, द लॉर्ड चम्सफोर्ड या नन ऑफ दीज। तो द मिंटो वो वाइस रॉय था जिनसे ये मिले। फोर्थ वन इज अंजुमान हमायत इस्लाम वॉज फाउंडेड इन, यानी जो अंजुमान हमायत इस्लाम था इसको कब फाउंड किया गया, यानी इसकी तामीर कब हुई, इसको कब इसकी बुनियाद रखी गई। बुनियाद की बात कर रहे हैं। तो ज़रा देखते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन हैं। 24 सितंबर 1880, 24 सितंबर 1884, 24 सितंबर 1888 या नन ऑफ दीज। तो 24 सितंबर राइट है, लेकिन साथ अगर ईयर की बात करें तो 1884 इज द राइट आंसर। देन ऑथर ऑफ माई लाइफ अ फ्रेगमेंट, माई लाइफ अ फ्रेगमेंट पूरा एक नाम है, एक किताब कह लें। उसका जो ऑथर है वो कह रहे हैं कि उसका ऑथर कौन है, यानी उसका मुसन्निफ कौन है, उसका लिखारी कौन है। तो ऑप्शंस हैं तौसीफ सादिक, मौलाना मोहम्मद अली, मुसीनुल हसन या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इज मौलाना मोहम्मद अली। देन फ्राइडे डिक्लेयर्ड ऑफिशियल हॉलीडे ऑन, यानी जुमे का दिन जो था इसको डिक्लेयर किया गया ऑफिशियल हॉलीडे की सरकारी छुट्टी के तौर पर कब किया गया। जुलाई 1 1977, अगस्त 14 1984, मार्च 23 1973 या नन ऑफ दीज। तो फ्राइडे को जुलाई 1 1977 यानी 1977 में ऑफिशियल हॉलीडे के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। उसके बाद PTV स्टार्टेड इट्स कलर ट्रांसमिशन इन, यानी PTV ने पाकिस्तान जो टेलीविज़न है स्टार्टेड शुरू किया इट्स कलर ट्रांसमिशन, यानी उसकी जो रंगीन नशरियात थी वो कब उसने शुरू की। 1974, 1975, 1976 या नन ऑफ दीज। तो ऑफ कोर्स 1976 में उसने कलर ट्रांसमिशन स्टार्ट की थी। उसके बाद हु लेड फनरल प्रेयर्स ऑफ कायद आज़म, हु लेड यानी एक तरह से किसने अमामत की, फनरल प्रेयर यानी नमाज जनाजा की, ऑफ कायद आज़म की। तो मौलाना अब्दुल हमीद बदयूनी, मौलाना शबीर अहमद उस्मानी, मौलाना मदूदी या नन ऑफ दीज। तो मौलाना शबीर अहमद उस्मानी इज द राइट आंसर। दैन पाकिस्तान लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी, लार्जेस्ट यानी सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक यानी मसनूई जो लेक है, नदी है, वो कौन सी है। किंझार लेक, अताबाद लेक, बोरिथ लेक या नन ऑफ दीज। तो किंझार लेक इज द राइट आंसर। सेवंथ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, सातवां प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का सातवां प्राइम मिनिस्टर कौन था। हुसैन शहीद सहरवर्दी, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर,
देन मलिक फिरोज खान नून या नन ऑफ दीज, तो मलिक फिरोज खान नून इज द राइट आंसर. Then 18th Amendment to the 1973 Constitution was passed by Parliament on 18th Amendment यानी 18वीं तरमीम to the 1973 Constitution यानी 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में, आइन में, was passed by, उसको मंजूर किया गया था पार्लियामेंट मतलब पार्लिमान से, ऑन मतलब किस डेट को, डेट का हमने बताना है. अब अप्रैल 10 2010, अप्रैल 8 2010, अप्रैल 18 2010 या नन ऑफ दीज. तो ऑफ कोर्स 8 अप्रैल 2010 में हमारी जो ये तरमीम थी ये पास हुई थी पार्लियामेंट से. राइटर ऑफ हमसफ़र, हमसफ़र के राइटर यानी लिखारी कौन है? शाइला अब्दुल्ला, फरहत इश्तियाक, शहबानो बिलग्रामी या नन ऑफ दीज. तो फरहत इश्तियाक इज द राइट आंसर. Then total number of US electoral college votes, total number यानी कुल तादाद of US electoral कि US की जो इंतखाबी कॉलेज वोट्स, कॉलेज के जो वोट हैं उनकी टोटल तादाद कितनी है? 435, 538, 100 या none of these. तो 538 यानी 538 is the right answer. Then Indian to receive Pakistan's highest award, इंडियन यानी इंडिया का रिहायशी, टू रिसीव जिसने हासिल किया, पाकिस्तान का हाईएस्ट अवार्ड, सबसे बड़ा या ऊंचा अवार्ड कौन था? अटल बिहारी वाजपेयी, नरेंद्र दामोदरदास मोदी या मोरारजी देसाई या नन ऑफ दीज. तो मोरारजी देसाई इज द राइट आंसर. टोटल नंबर ऑफ बेसिक डेमोक्रेट्स इन 1965, टोटल नंबर कुल तादाद ऑफ बेसिक बुनियादी डेमोक्रेट्स की इन 1965 यानी 1965 में कितनी टोटल तादाद थी? 80,000, 1,20,000, 65,000 या नन ऑफ दीज. तो 80,000 यानी 80,000 इज द राइट आंसर. फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी पाकिस्तान के पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? नूरुल अमीन, हामिद अंसारी, परवेज इलाही या नन ऑफ दीज. तो नूरुल अमीन इज द राइट आंसर. नेशनल एंथम कंपोज्ड बाय, हमारा जो कौमी तराना है उसको कंपोज किसने किया था? जवार हुसैन ने, अहमद रुश्दी ने, अहमद गुलाम अली चगला ने या नन ऑफ दीज. तो अहमद गुलाम अली चगला इज द राइट आंसर. रेसिपिएंट्स ऑफ निशान हैदर, रेसिपिएंट्स यानी हम कह सकते हैं कि जिनको मिला है ऑफ निशान हैदर, टोटल वो कितनी हैं? 6, 8, 10 या नन ऑफ दीज. इनमें से तो कोई भी नहीं है, सो नन ऑफ दीज इज द राइट आंसर. फर्स्ट एम्बेसी इन पाकिस्तान ओपनड बाय, फर्स्ट एम्बेसी यानी पहली एम्बेसी इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में ओपनड बाय, खुली किसने सबसे पहले खोली? ब्रिटेन, यूएसए, ईरान या नन ऑफ दीज. तो ईरान इज द फर्स्ट कंट्री who opened its first embassy in Pakistan. Next, US ambassador who died with General Zia in plane crash, मतलब US का ambassador who died, जो मर गया with जनरल जिया के साथ in plane crash यानी जब वो हादसा हुआ था तो जो मर गया था उनके साथ वो कौन था? नाम क्या था उसका? रॉबर्ट बी ओकले, आर्नोल्ड लेविस रेफल, डियानी रोइश हिंटन या नन ऑफ दीज. तो आर्नोल्ड लुइस रेफल इज द राइट आंसर. एंड दैट्स इट, 20 MCQs कंप्लीट हो गए. अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स इज ओपन फॉर यू गाइस. थैंक यू.